Good morning, children. Now today we will discuss chapter 6 properties of triangles. So our chapter 6 is the triangle and its properties. The first geometrical figure which we make using three lines is triangle. The first geometrical figure. You know, tri means three, angles means angle. The figure which has three angles is called triangle. Now what are the basic properties? We already knows that triangle has three sides. Here you can see AB, BC and CA. These are the three sides. Triangle has three vertex. The end points of two lines. B is one vertex, C is one vertex, A is one vertex. So triangle has three vertex, and we already know triangle has three angles, angle A, angle B and angle C. There are three angles. Now some furthermore properties we will see. The next is median. What is median? The definition is a median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. Now see in the diagram, median is a line segment which connects the vertex and midpoint of the opposite side. यहाँ इस फिगर में आप ध्यान से देखो, वर्टेक्स ए से एक लाइन निकल रही है ए डी, जो डी पॉइंट पर टच कर रही है. डी पॉइंट कैसा है? बी सी का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मतलब यहाँ से बी डी और डी सी दोनों की डिस्टेंस बराबर है. मिड पॉइंट का मतलब होता है बी डी सपोज 2 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 2 सेंटीमीटर है. ये इसका बीचों बीच का भाग है. तो मीडियन किसको कहते हैं? वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट. वंस अगेन वी कैन रीड द डेफिनेशन. अ मीडियन कनेक्ट अ वर्टेक्स. मीडियन कनेक्ट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. जो भी वर्टेक्स आप ले रहे हो उसके अपोजिट साइड आएगी ये वाली बी सी. मैंने ए वर्टेक्स लिया तो बी सी अपोजिट साइड है. इसका मिड पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाएगा. ना अपन ने वर्टेक्स ए से डाला है तो वर्टेक्स बी से भी क्या है, मीडियन बना सकते हैं. तो ये देखो डॉटेड लाइन में बताया कि यहाँ से भी एक मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं. वर्टेक्स सी से ड्रॉ कर सकते हैं कि तो वर्टेक्स सी से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो इन अ ट्राइंगल देयर वी कैन ड्रॉ थ्री मीडियंस. तो अब हमको मीडियन समझ में आ गई. क्या बताया मैंने मीडियन का? मीडियन का बताया है कि किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाली लाइन सेगमेंट जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच करती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन. और वर्ड मीडियन का मतलब भी होता है सेंटर पॉइंट. तो किसी ट्राइंगल में थ्री मीडियंस हो सकती हैं. तो यहाँ पर मैंने दो डॉटेड लाइन से बनाई है, एक डार्क लाइन से बनाई है ए डी मीडियन. ऐसे हम इनको भी और कोई नाम दे सकते हैं, डी ई एफ. तो ये बी एक मीडियन हो सकती है, सी एफ एक मीडियन हो सकती है. तो ट्राइंगल में तीन मीडियन हो सकती है. डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखना है. किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाला लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड को मिड पॉइंट को टच करता हुआ तो वो क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है. नाउ अल्टीट्यूड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अल्टीट्यूड. एन अल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट ए वर्टेक्स एंड अदर पॉइंट टचेज द अपोजिट साइड आर प्रोजेक्शन ऑफ अपोजिट साइड विद 90 डिग्री. सबसे पहले हमको समझ लेना अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री से टच होने वाला लाइन सेगमेंट. आप डेफिनेशन ध्यान से देखो. हैज़
वन एंड पॉइंट एट ए वर्टेक्स, अल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट ए वर्टेक्स। तो ये देखो यहाँ पर ये एक मैंने अल्टीट्यूड बनाया हुआ, इसका वन एंड पॉइंट कहाँ पर है, ए पर है। फिर अपन ने क्या देखा डेफिनेशन में, अदर पॉइंट टचेज द अपोजिट साइड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अपोजिट साइड विथ 90 डिग्री। अभी यहाँ पर टचेज द अपोजिट साइड विथ 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री से टच कर रहा है यहाँ पर। तो किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाला लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को 90 डिग्री से टच करे, अल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स हैं। तो ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आया है प्रोजेक्शन ऑफ अपोजिट साइड, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है इंटीरियर। अभी देखो ये वाला जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ पर है, ट्राइंगल के अंदर ही है। ये अल्टीट्यूड BC जो साइड है उसको 90 डिग्री से टच कर रहा है, तो ये ट्राइंगल के अंदर ही, इसलिए ये वाला अल्टीट्यूड कैसा हो गया, ट्राइंगल के इंटीरियर में। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है। अब ये जो BC साइड है, मैंने देखो उसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से बनाया है, इसको मैंने इधर आगे बढ़ाया है, इस साइड को मैंने आगे बढ़ाया हुआ है, तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन। और पॉइंट A से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, तो 90 डिग्री से टच कर रहा है। ये कहाँ पर टच कर रहा है, प्रोजेक्शन को टच कर रहा है। और एक्सटीरियर में ट्राइंगल तो हमारा कौन सा है, ABC, ट्राइंगल कहाँ है, ABC, और हमारा परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर है, लेकिन ये साइड के प्रोजेक्शन पे है। तो अल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अभी हमको इंटीरियर वाले अल्टीट्यूड का ज़्यादा काम, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी डाला जा सकता है। और किस पे डाला जा सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ एनी साइड। हमने ये BC को यहाँ बढ़ाया है, यहाँ पर मान लो कोई दूसरी साइड होती है, AB होता, तो AB को भी हम आगे बढ़ाते हैं, उस पर प्रोजेक्शन आ सकता था। तो तीनों साइड में से किसी भी साइड को हम प्रोजेक्शन लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा परपेंडिकुलर जो ट्राइंगल के बाहर के साइड बनता है, एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर अल्टीट्यूड है, और ये इंटीरियर अल्टीट्यूड है। मेन चीज़ है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का नेचर क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से निकलने वाला लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को 90 डिग्री से टच करे। इसमें इम्पॉर्टेंट है 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर से टच करना, तो इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो दिस टू डेफिनेशन वी नाउ नो व्हाट इज़ मीडियन, व्हाट इज़ अल्टीट्यूड, और मैंने बता दिया हमको इंटीरियर अल्टीट्यूड का ज़्यादा काम है। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल बेस्ड, एंगल के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप्स के ट्राइंगल देखते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की क्या स्पेशलिटी होती है, जिसमें ऑल द एंगल्स विल बी एक्यूट। एक्यूट मीन्स द एंगल विच हैज़ द मीजर बिलो 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मीज़र या जिनका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसमें ये तीनों एंगल जो है ये एक्यूट है। सपोज ये 60 है, ये 40 है, ये समथिंग एल्स है, तो ये तीनों एंगल 90 से कम है। तो इस प्रकार से ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें वन ऑफ द एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा का एक एंगल होगा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो एंगल बेस्ड देयर आर 3 ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और जो नाम है उनका वही उनकी खासियत है। इसमें तीनों एक्यूट एंगल होंगे,
इसमें 1 एंगल राइट एंगल होगा, इसमें 1 एंगल ऑप्टीज होगा। नाउ one of the property of triangle, we know that the sum of 3 angles of triangle is 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। यदि वन ऑफ द एंगल राइट एंगल हो गया तो बाकी दोनों एंगल छोटे होंगे, क्योंकि ये 90 हो गया, ये भी अगर 90 हो गया, तीसरा भी 90 हो गया, तो उसका टोटल ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। यदि एक राइट एंगल है तो उसमें एक ही राइट एंगल बनेगा, अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसमें एक ही ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, बाकी दोनों एक्यूट बनेंगे। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल साइड बेस्ड। अब ट्राइंगल के साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की नेमिंग होगी। सबसे फर्स्ट है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती, तीनों साइड अनइक्वल होती है, वो स्केलेन ट्राइंगल। द ट्राइंगल विच इज ऑल द साइड अनइक्वल, स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और थर्ड वन है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसलिए यहाँ पर अपन ये निशान लगाए, मतलब ये तीनों इक्वल है, इसमें ये 2 पे निशान लगे, मतलब ये 2 साइड इक्वल है। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल साइड बेस्ड, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। Now we can see exercise 6.1. Based on our these introduction, we can now solve exercise 6.1. In triangle PQR, D is midpoint. See here. In triangle PQR, D is midpoint. Now we have to answer PM is, what is line segment PM is? तो see here, PM, M पर यहाँ क्या बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो PM क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने कहा है कि ए लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स एंड टचेज द अदर साइड विथ 90 डिग्री इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, तो PM इज अल्टीट्यूड। नाउ PD इज, लाइन सेगमेंट PD इज PD, D क्या है, मिड पॉइंट अपने को ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, और वर्टेक्स से निकला हुआ लाइन सेगमेंट यदि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है तो वो मीडियन होता है, तो PD क्या होगा, मीडियन। नाउ इज लाइन सेगमेंट QM इजिकल टू MR, QM इजिकल टू MR, हमारा आंसर होगा नो। वाई नो, क्योंकि मिड पॉइंट तो क्या है, D है। अगर अपने इससे पूछते हैं QD इजिकल टू DR होगा तो अपन बोलेंगे यस, पर तो पूछा क्या है, QM इजिकल टू MR, M पॉइंट तो किसका है, अल्टीट्यूड का है, इसलिए QM इजिकल टू MR नहीं होगा। Now in question number 2 we have to draw rough sketches for the following. Number 1, draw triangle ABC, BE is a median. अब यहाँ पर आपको ये रफ डायग्राम बनाना है। क्यों बनाना है, कि आपको समझ में आए कि मीडियन कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, ABC, और AC का मैंने मिड पॉइंट ले लिया E, और इसको ज्वाइन कर दिया B से, तो देखो BE क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो हमने एक ट्राइंगल ABC बना दिया जिसमें BE एक मीडियन है। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया है, ड्रॉ ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, PQ एंड PR आर द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, PQ तो एक अल्टीट्यूड हो गया, लेकिन PR दूसरा अल्टीट्यूड हो सकता है कि सेम लाइन सेगमेंट से, तो ये बनाने में हमको दिक्कत जा रही है। तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं, ये नहीं बनेगा। पॉइंट P से हम केवल एक ही, सामने वाली अपोजिट साइड पे केवल एक ही अल्टीट्यूड बना सकते हैं।
तो फ्रॉम वन वर्टेक्स वी कैन ड्रा ओनली वन परपेंडिकुलर। तो ये इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। तो नाउ यू कैन प्रैक्टिस, आप भी ड्रॉ करके देखना है क्या एक वर्टेक्स से आप दो अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो क्या। रफ डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल, ड्रॉ ट्राइंगल XYZ while is an altitude in the exterior of the triangle। तो ये मैंने XYZ आपको ये इंटीरियर में बना के बताया है। YL एक्सटीरियर वाला डायग्राम अपना ये है। अगर आपको एक्सटीरियर में बनाना है और YL पे, तो यहाँ पर आपको X ले लेना है, यहाँ पर Y ले लेना है, यहाँ पे Z ले लेना है, X Y Z, और इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से YL परपेंडिकुलर, तो नाम यहाँ से X Y Z, वहाँ यहाँ ले लेना है X Y Z। तो ये YL आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो मैं यार आपको बना के बता देता हूँ। ये देखो ऊपर के डायग्राम को देख के ही बना रहा हूँ मैं। X Y Z, और इसका प्रोजेक्शन अपन ने बाहर निकाला, और ये L पॉइंट हो गया 90 डिग्री। तो YL एक्सटीरियर में आपका परपेंडिकुलर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना है और उसमें देखना है क्या उसकी मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होता है क्या। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसका अल्टीट्यूड और मीडियन सेम होगा। अब इसको आपको मैंने तो डायरेक्ट बना दिया, आपको प्रैक्टिस करके देखना है। पहले आपको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। जैसे ये आपने 5 सेंटीमीटर लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर लेना है, और ये अपने आप किसी लेंथ का आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका मिड पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचना है, और फिर इस एंगल को प्रोटेक्टर से मेजर करके देखना है क्या 90 डिग्री का आ रहा है। तो ये 90 डिग्री का आएगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो अभी तो ये रफ डायग्राम बनाने को बोला है अपने को, तो इसलिए मैं आपको ये रफ में बताया। इन फर्दर एक्सरसाइज when there will be construction of triangle, then we will see how to construct a triangle. Now in the next lecture we will see what is the property of exterior angle of a triangle। अभी तो जो हमारे पास में ट्राइंगल है उसके 3 इंटीरियर एंगल हम देख लिए। अब इसके एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, we will see in next lecture। Thank you।